मार्च 2020 में आरएसआई यहाँ पे था और उसके बाद सबसे बड़ा बुल रन आया था। आज आरएसआई वापस उसी रेंज में है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आज आरएसआई उसी जोन में है और सेम सिग्नल है। ये सेम सिग्नल लास्ट 10 इयर्स में केवल 4 बार ही हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं लास्ट 10 साल का डेटा क्या कहता है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। मैंने कुछ लेवल्स हाईलाइट किए हैं, आपको मैं शो करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हम लास्ट 10 साल का डेटा को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 2016 से लेके 2026 तक मैंने 4 लेवल्स को हाईलाइट किया है। फर्स्ट 2016 में, देन 2018 में, देन 2020 कोविड और अभी 2026 मार्च में। ये कोइंसिडेंस है या कोई पैटर्न है? मैं तुम्हें एक एक करके चारों पैटर्न का डिटेल्स दिखाता हूँ। पिछले 10 सालों में जब भी आरएसआई इस लेवल पे आया है तो क्या हो रहा था उस टाइम मार्केट में, और उसके बाद मार्केट कहाँ मूव किया है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो फर्स्ट पैटर्न अगर लास्ट 10 साल में आप देखोगे तो फरवरी 2016 निफ्टी 7,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था और आरएसआई ने 28 का एक लो लगाया। फर्स्ट पैटर्न जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, फरवरी 2016, जब आप देखेंगे निफ्टी अराउंड 7,000 के आसपास था और आरएसआई 28 to 30 के रेंज में आ गया। ये वो वक्त था जहां पे चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही थी, क्रूड ऑयल क्रैश हो रहा था, 26 बैरल के आसपास ट्रेड हो रहा था, ग्लोबल रिसेशन का भी डर था, एफआईज बेच रहे थे, तो बहुत सारे नेगेटिव्स मार्केट में चल रहे थे। तो काइंड ऑफ आपको सिमिलर स्टोरी लग रहा होगा जो अभी आपको सुनने में आ रहा है, जो आप न्यूज चैनल में देख रहे हो। तो सिमिलर स्टोरी उस टाइम पे भी प्रेवेल कर रहा था। बट उसके बाद देखिए, यहाँ से जब आरएसआई 28-30 के रेंज में टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट कहाँ मूव किया। बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल ये फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ फरवरी, देन 2 कैंडल थोड़ा सा काइंड ऑफ हॉल्ट कैंडल था जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश किया। उसके बाद लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीके से मूव किया है। सो ये फर्स्ट केस था। फरवरी में हमने एक लो लगाया था और सितंबर आते आते हम लोग ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास थे, 8968 के आसपास। निफ्टी ने 9,000 के ऑलमोस्ट 9,000 का एक हाई लगाया था। लेकिन उस वक्त भी किसी ने नहीं बोला था कि बाय करो। मोस्टली सब लोग यूजुअली जो रिटेल पीपल है, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो डरते हैं इस टाइम पे। और ये हमेशा होता है जब जब मार्केट कोई बॉटम बनाता है, जहां से सिग्निफिकेंट मूव आता है, तो वहां पे इस तरीके की पैनिक आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं सेकंड पैटर्न। आप अगर देखेंगे तो ये अक्टूबर 2018 में बना था, जहां पर आप देखोगे अगेन आरएसआई 28 to 32 के बीच में रिटेस्ट किया था और निफ्टी का लो जो लगा था वो अराउंड 10,000 के आसपास। निफ्टी ने एक हाई लगाने के बाद 11,760 के हाई लगाने के बाद 10,000 लेवल तक निफ्टी रिट्रेस हो गया था। और ये वो टाइम था जब आईएलएफएस क्रैश हुआ था, सारे एनबीएफसी सेक्टर टूट रहा था, यस बैंक, डीएचएफएल, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो उस टाइम मार्केट में, अगर आप एग्जिस्ट करते थे तो आप लोगों को याद होगा, सब कोलैप्स हो रहे थे। म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन म्यूचुअल फंड्स में बहुत बढ़ गई थी। लोग बोल रहे थे कि इंडिया का लेमन ब्रदर क्राइसिस का टाइम है। कुछ मंथ आप देखोगे यहाँ पे, कुछ मंथ्स थोड़ा सा चौपी रहा, मार्केट ऊपर नीचे, कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट फरवरी तक 3-4 मंथ्स मार्केट एक रेंज में फंसा रहा, बट फर्दर डाउन साइड नहीं है। जहां पे आरएसआई एक 28-30 रेंज में हिट किया, वहां उसके बाद फर्दर कोई डाउन साइड आप नहीं देखेंगे। मार्केट थोड़ा सा मूव किया और एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया, राइट। देन स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हमने अप मूव देखा। बट अगर आप निफ्टी के स्लो से देखेंगे तो 10,000 से लेके हमने एक हाई लगाया ऑलमोस्ट 12,000, ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे निफ्टी में अप मूव देखने को मिला जब भी आरएसआई यहाँ पे सेकंड टाइम ये 28-30 के रेंज में आया था। सेम पैटर्न, सेम फियर, ओवरसोल्ड, देन रिकवरी, ये एक नॉर्मल पैटर्न है। अब चलते हैं थर्ड सिनेरियो देखने। मार्च 2020 कोविड लॉकडाउन, इकोनॉमी बंद, निफ्टी 12,000 से सीधा 7,500 पे आ गया। एक महीने में ऑलमोस्ट 38% का करेक्शन देखने को मिला था। आरएसआई यहाँ पे 28 to 30 का रेंज नहीं, 20 के नीचे आ गया था। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, लोग लिटरली बोल रहे थे कि स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा। पैनिक सेलिंग था, म्यूचुअल फंड्स से पैसा निकाल रहे थे लोग। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से फॉल हुआ उससे डबल इंटेंसिटी से मार्केट ने रिकवरी भी की और वी शेप रिकवरी हुआ था। 18 महीने में आप देख सकते हैं निफ्टी 7,500 से लेके 18,000 का एक हाई लगाया, पैसा डबल से भी ज्यादा हुआ। मार्च 2020 में एक दोस्त बहुत डरा हुआ था, मैंने बोला डेटा देख, हिस्ट्री देख, उसने नहीं सुनी।
आज भी रिग्रेट करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको मिलेंगे कि मार्च में उन्होंने डर के वजह से नहीं खरीदा, इन्वेस्ट नहीं किया, उल्टा वो पैसा निकाल लिया और आज वो रिग्रेट करते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट रैली इन इंडियन मार्केट उन्होंने मिस किया। और ये है पैटर्न नंबर 4 और आप आज यहाँ पे देखेंगे जो कि अभी इस वक्त बनते हुए आपको दिख रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट % नीचे आ चुका है और RSI बिलो 28 है। कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्रूड $100 प्लस है, एफआईज नेट सेल कर रहे हैं। मार्च में सिर्फ अगर आप सिर्फ मार्च में देखेंगे तो एफ रोड से भी ज़्यादा की सेलिंग की है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 90% से ऊपर जा चुका है फरवरी से। अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे सिमिलर स्क्रिप्ट है जो हमने 3 अलग इंस्टेंसेस देखे थे जहां पे मार्केट एक्सट्रीम फियर था, बहुत रिस्की लग रहा था, RSI 28-30 के रेंज में मूव कर रहा था और वहां से रिकवरी आई थी और बहुत सारे नेगेटिव मार्केट में और न्यूज चैनल में हमको देखने को मिल रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, क्रूड शॉक है, एफआई एग्जिट है, एक्सट्रीम फियर है और RSI वही जोन में है जहां पहले 3 बार था और RSI वही जोन में है जहां पहले 3 बार था। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट कल से ही मूव हो जाएगा, यानी मार्केट मंडे से ही रिकवर हो जाएगा या यहाँ से और नीचे नहीं जा सकता या फिर RSI यहाँ से और थोड़ा नीचे नहीं जा सकता और ओवरसोल्ड नहीं हो सकता जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, <20 चला गया था। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा और नीचे चला जाए। पैटर्न का मतलब ये नहीं होता कि गारंटेड रिजल्ट है, पैटर्न का मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। करंट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी और हिस्ट्री दोनों ही आपके फेवर में है कि यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है। बट क्वेश्चन इज क्या आपके पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस है और आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट है तो रिकवरी हर बार आई है। मैंने पिछले 10 साल का डेटा आपको दिखाया है, आप जाके खुद और 10 साल का डेटा भी देख सकते हैं। आप पिछले 10, 20 साल, 25 साल का डेटा देख सकते हैं। आप 2000 से जाके भी डेटा चेक कर सकते हैं कि जब जब वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का RSI 28 से नीचे गया है, 28 to 30 के रेंज में गया है, तो उसके बाद मार्केट ने क्या बिहेव किया है, कैसे रिएक्ट किया है, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो इस आर्ग्यूमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग करता है, वो है अप्रैल मंथ का डेटा। मैं क्विकली तुम्हें दिखा रहा हूँ अप्रैल मंथ का डेटा क्या कहता है। गाइस ये लास्ट 10 साल का निफ्टी का सीजनलिटी डेटा है जो दिखाता है कि निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर। निफ्टी ने कैसे कैसे परफॉर्म किया है, कौन से साल में कौन से मंथ में कितना % रिटर्न दिया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अप्रैल मंथ पे ये हाईलाइट करूं, इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे अप्रैल मंथ में तो लास्ट 10 में से 8 बार निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। डेटा यहाँ पे 2010 से है, बट अगर आप सिर्फ लास्ट 10 साल का भी अगर देखेंगे 2016 से लेके 2026-25 तक या अब 2000 अगर आप लास्ट 10 साल का डेटा देखेंगे यहाँ पे 10 साल में 8 बार ग्रीन कैंडल बना है, मंथली कैंडल। अगर आप सिर्फ अप्रैल का कॉलम देखोगे तो आपको ज्यादा ग्रीन दिखेगा इन कंपैरिजन टू रेड। अगर आप लास्ट 10 साल का डेटा देखोगे कि अप्रैल मंथ में निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है तो 10 में से 8 बार आपको ग्रीन दिखेगा, मतलब 80% टाइम्स अप्रैल मंथ पॉजिटिव रहा है। दिस इज द सीजनलिटी ऑफ निफ्टी। जो सबसे बड़ा नंबर आप देखोगे वो है 2020 का कोविड। जब मार्च में कोविड आया था देन अप्रैल में रिकवरी आई थी, तो एक महीने में ऑलमोस्ट 15% का रैली दिखा था इंडियन मार्केट में। देन 2018 का अगर आप देखोगे तो सेम मंथ में अप्रोक्सीमेटली 6.2% का रिटर्न सेम मंथ में। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे 2025 का भी आप देख सकते हो 3.5% का रिटर्न अप्रैल में। बट अगर आप एवरेज करोगे लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप एवरेज लोगे तो ऑन एन एवरेज निफ्टी ने अप्रैल मंथ में 3 से 3.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और ये डेटा कहता है 10 साल का। एक बार मार्च पे भी नजर डालते हैं, स्टार्ट हुई 2026 में, अभी तक ऑलमोस्ट 9.5-10% का नेगेटिव रिटर्न आप देख सकते हो। देन 2020 में आप देखेंगे 23%, ये कोविड का फॉल था। 2018 में देखेंगे 3.5% का फॉल था। 2015 में देखेंगे 4.6% का फॉल था। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो पैटर्न ये कहता है कि मार्च में सेल करो एंड देन अप्रैल में फ्रेश बाइंग देखने को मिलती है। लास्ट 10 साल में आप देखेंगे सिर्फ 2 बार ही आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, एक 2021 में और एक 2022 में, जहां पे 21 में ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हैं, 0.4% का फॉल था, निफ्टी फॉल हुआ मंथली और % का फॉल ही हुआ था। तो सिचुएशन ये है कि RSI ओवरसोल्ड
प्लस अप्रैल का जो हिस्टोरिकल पॉजिटिव बायस्ड है, दोनों के साथ अगर आप अटेंशन पे करेंगे, दोनों को अगर मिला के आप थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे, तो आपका जो बायस है, जो आपका एनालिसिस है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड हो जाना चाहिए। अभी अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आपको पैनिक होके सेल नहीं करना चाहिए इस लेवल पे। 1 मिनट के लिए मैं निफ्टी का आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो RSI यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली, इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहा जाता है, जब इंडेक्स फॉल हो रहा होता है और RSI हायर हाई बना रहा होता है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस। बेसिक एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट का बॉटम बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नियर फ्यूचर मार्केट में एक अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट 2-3 वीक्स शेयर करूं, लेट मी ड्रॉ ए चैनल फर्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th मार्च ऑनवर्ड्स निफ्टी इस चैनल में मूव कर रहा है। जब जब भी अपर बैंड में हिट कर रहा है, वहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है और लोअर बैंड से कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। तो अभी क्या एग्जैक्टली इस लेवल रिवर्सल पॉसिबल है, कोई नहीं जानता। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि गैप डाउन ओपन हो 22,500 22,600 के लेवल में एक बार रिटेस्ट करके देन रिवर्सल स्टार्ट हो, या पॉसिबिलिटीज है कि और एक बार जो ये लो लगाया है 22,467 का, उससे नीचे एक और लो क्रिएट करे 22,300 से लेकर 500 के बीच में, कहीं पे भी एक लो और एक नया लो लगा सकता है और वहां से बाउंस बैक करे। तो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। यहाँ से कोई भी ये श्योर शॉट नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे मूव करेगा। जो डेटा पॉइंट्स हमने देखा है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल। हो सकता है 1-2 दिन बाद आए, हो सकता है मंडे को गैप डाउन ओपन हो देन इमीडिएटली रिवर्सल आ जाए। तो ये मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। बट हमें तैयार रहना है कि अगर मार्केट रिवर्सल होता है, रिवर्सल के साइंस हमें दिखते हैं, तो हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी प्लानिंग पहले से तैयार रहनी चाहिए। अब चलते हैं 1 आवर चार्ट में। तो सेम यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट यहाँ पे एक मंडे को पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे 22,600 22,500 इस लेवल से, जहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे 1 आवर चार्ट में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस लेवल पे, 22,500 से लेकर 22,600 उस लेवल पे कहीं पे अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस लेवल पे 22,500 से लेकर 22,600 एक सपोर्ट लेके वहां से रिवर्स हो। सेकंड, इस लेवल को रिटेस्ट करें, 22,600 को ही रिटेस्ट हो जाए, और हो सकता है फ्लैट ओपन हो और वहां से रिवर्सल स्टार्ट करें, या हो सकता है 1 और 2 दिन मार्केट कंटिन्यू करे और फॉल करने के लिए, और ये जो लो लगा था, रिसेंट लो लगा था, इसके नीचे एक लो क्रिएट करने के बाद देन मार्केट अप मूव स्टार्ट करे। सो मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज ओनली जहां पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्या है फर्स्ट साइन, आपको जहां पे भी 1 आवर चार्ट में निफ्टी में ग्रीन कैंडल देखने को मिले, वहां पे आप अपने बाइंग प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नेक्स्ट कैंडल एक थोड़ा सा डोजी कैंडल, छोटा सा कैंडल है, उस कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, तो इस दिखेगा 1 आवर का टाइम फ्रेम में, वहां पे आप बाइंग प्लान कर सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उस कैंडल का लो, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। मार्केट में इतनी सारी नेगेटिविटी है, वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, क्रूड ऑयल $100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, फिर भी मैं बियरिश क्यों नहीं हूँ, फिर भी मैं क्यों बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, क्यों डेटा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जो कि सपोर्ट मेरी एनालिसिस को सपोर्ट करे कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि जितना मार्केट फॉल हुआ है, ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है। अगर आप, बट यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है नया शॉर्ट क्रिएट करने के लिए। और मेजरली बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ओवरसोल्ड कंडीशन दिखा रहे हैं, तो एक बाउंस तो यहाँ पे इनएविटेबल है। हो सकता है 1 दिन में आए, हो सकता है 2 दिन में आए, बट फॉर श्योर आपको बाउंस देखने को मिलेगा। प्लस जो सीजनलिटी का डेटा हमने लास्ट 10 साल का देखा है, तो अप्रैल इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ इन लास्ट 10 ईयर्स। सो क्योंकि हम अभी ओवरसोल्ड कंडीशन में हैं, तो अप्रैल बहुत अच्छा मंथ हो सकता है 2026 के लिए भी। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी। बट हम कैसे प्लान करेंगे, लेट द प्राइस कंफर्म। जैसे ही हमें कोई एक 1 आवर के कैंडल, पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दिखेगा, देन वहां से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। सो फॉर द टाइम बिंग, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता, गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ या नया लो लगाया, देन रिवर्सल स्टार्ट हुआ, तो कौन से लेवल से जहां पे मार्केट को या निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी को मिलने वाला है वो मिलेगा 23,200 से लेकर 23,300। यहाँ पे आप देखेंगे एक गैप क्रिएट हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था 27 मार्च को, तो 23,200 ये आपका जो चैनल का अपर बैंड हो जाएगा, और 23,000 ये गैप डाउन का लेवल है। सो 22,200 22,300 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर निफ्टी उसको क्रॉस करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है,
एटलीस्ट 1-2 घंटा उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, देन फर्दर अपसाइड वहां से हम प्लान कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या डे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, उस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जैसे इस लेवल को मार्केट हिट करता है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होनी चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में, वो 23,700 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम 23,500 टेस्ट कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है 23,730 से लेकर 23,860 के लेवल तक। बट अगर निफ्टी यहाँ से 22,800 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, और क्या कर सकते वहाँ पे आप छोटे छोटे क्वांटिटी में बाइंग कर स्टार्ट, उससे देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए, और 22,600 से लेकर 22,700 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो वो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, और फर्दर फॉल होता है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट करता है तो फिर आप पिरामिडिंग कर सकते हैं, क्वांटिटी धीरे धीरे अपना इंक्रीज कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मार्केट में कि इमोशनल होकर आपको ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको डेटा देखना है, डेटा के साथ आपको प्लान करना है। बट अभी जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस होना चाहिए आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ, अगर फर्दर फॉल करता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, ना कि यहाँ पे मैं सेल करूंगा। सो क्विक रिकैप करेंगे कि जो हमने भी एनालिसिस किया, क्विक रिकैप करेंगे तो वीकली आरएसआई अराउंड 28 है। 10 साल में ये फोर्थ टाइम है जब वीकली आरएसआई निफ्टी का इन द रेंज ऑफ 28 to 30 रहा है। हर बार ही रिकवरी आई है, और जो सीजनैलिटी हमने डेटा देखा, अप्रैल हिस्टोरिकली 80% टाइम पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और एवरेज रिटर्न 3.5% से भी ज्यादा है लास्ट 10 ईयर्स में। कमेंट्स में जरूर बताना कि अप्रैल मंथ रेड होगा या ग्रीन होगा 2026 के लिए। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है और लगा है कि कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, कुछ हेल्प हुआ है, तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। डेली निफ्टी एनालिसिस रात के 11 बजे मैं अपलोड करता हूँ, जो कि हेल्प कर नेक्स्ट डे के ट्रेड करने, अपने ट्रेड्स को प्लान करने के लिए। और कल मंडे मार्केट कहाँ ओपन होता है देखते हैं, और रात के 11 बजे मैं अपना एनालिसिस पोस्ट कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बस पैनिक मत होना, डेटा के साथ ट्रेड करना, डेटा के साथ प्लान करना एंड पेशेंस रखना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।